पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सियासी दुनिया में जो शोहरत कमाई वो इसी कानपुर की देन है। यह अटल बिहारी की सियासत की पाठशाला है। देश के 11वें प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र की डिग्री हासिल की थी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने यूपी में लोकसभा चुनाव का प्रचार कानपुर से ही शुरू किया। कानपुर की छात्र राजनीति में मुलायम सिंह यादव का सीधा दखल रहता था। समाजवादी यूथ ब्रिगेड में कई नेता इसी कानपुर के हैं। देश के कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल इसी कानपुर से चुनकर संसद तक पहुंचे। जो बात कही जाती है कि कानपुर तक पहुंचते पहुंचते कानपुर शहर में कानपुर के तट पर गंगा कहती हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए। जिस गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, वो गंगा कानपुर में खुद मुक्ति चाहती हैं इस गंदगी से। सियासत से लेकर आजादी के संग्राम तक इस शहर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में तात्या टोपे ने क्रांति का बिगुल बजाया था, मगर अब कानपुर बहुत बदल चुका है। वक्त के साथ कानपुर बेहतर होने की बजाय बदहाल हुआ है। जब तक इच्छा शक्ति अधिकारियों पे प्रशासन में नहीं होगी तब तक ये कार्य नहीं हो सकता है। चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, एक दिन आएंगे, छापा डालेंगे, दूसरे दिन से पैसा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। 5 वर्षों के बाद उनका शकल ही नहीं दिखाई पड़ी है कि जो सड़कें अभी भी वैसे ही खराब हालत में हैं, गड्ढे बराबर बने हुए हैं। गंगा किनारे बसे कानपुर की पहचान बहुत धुंधली होती जा रही है। कभी यूपी का मैनचेस्टर कहलाने वाला ये शहर अब समस्याओं के जाल में उलझ कर रह गया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। छोटे छोटे काम करा करके केवल पत्थर लगा करके अपने आप को दिखाते हैं मैं बहुत बड़ा विकास पुरुष हूँ। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। और अच्छा कोई काम करने वाला व्यक्ति आवे जो मुख्यमंत्री बने, जो इस गंगा का पूरे उत्तर प्रदेश में उद्धार करे, केवल कागजों में और कमीशन में ही गंगा की शुद्धि न रह जाए। बिठूर से लेकर कानपुर तक गंगा और गंगा किनारे रहने वालों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जिस पानी से जिंदगी मिलती है वो पानी जहर बनता जा रहा है और वही जहर पीने के लिए मजबूर हैं गंगा किनारे वाले वोटर। बात गंगा किनारे वाले वोटर की है तो सबसे पहले आपको गंगा की हालत दिखाते हैं। सबसे पवित्र नदी कानपुर में आकर आखिरी सांसें गिनने लगती है। ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि जो गंगा जीवन देती है उसमें यहीं के लोग जहर घोल रहे हैं। आखिर कौन है वो लोग जो खुद ही गंगा और अपनी पहचान मिटा रहे हैं? तरक्की के नाम पर गंगा के साथ बेहद खतरनाक साजिश हो रही है। जरा देखिए गंगा किनारे वाले कानपुर का सच। इस पूरे गंगा तट पर कानपुर के किनारे, अब मोनू जी से ये पूछेंगे कि कानपुर के तट पर इस तरह के कितने सीवर लाइन हैं, सीवर के नाले हैं, इसमें इस तरीके से विकराल रूप से ये गंदा पानी
गंगा की अविरल धार में आके मिलता है। मनु जी, ये तस्वीर तो बड़ी भयानक देख के लगती है और आप लोग तो यहाँ पले बड़े हैं। या ये तस्वीर सालों से ऐसी ही है, इसी तरीके से इतने भयंकर तरीके से पानी 24 घंटे आके और इस गंगा में मिलता रहता है? जी, ये कई सालों से ऐसी स्थितियां हैं यहाँ पे। हम लोगों ने कई बार आवाज़ें उठाई हैं इसके लिए और कई बार गंगा में तैर के भी हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है इसके अंदर, जल के अंदर की जल को स्वच्छ के रखा जाए, प्रार्थनाएं भी करी, आवेदन भी किए हम लोगों ने, क्योंकि जो कुछ है हम लोग पीने की व्यवस्था इसी गंगा जल से हमारा होता है, क्योंकि हम लोग पीने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, यही गंगा से हम लोग को मिलता है पानी पीने का। कानपुर शहर के अंदर बनी हुई टंकियाँ इतनी खड़ी हैं जो बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं, वो आज तक नहीं चालू हुई है यहाँ पे। ये तस्वीर खूबसूरत नहीं बल्कि इतनी डरावनी है जिसको देखने के बाद आप खुद सोचेंगे कि वो गंगा माँ जिसके आशीष से इस देश का प्रधानमंत्री बना, क्या गंगा माँ जिस तरीके से करा रही हैं, जिस तरीके से इस प्रदूषित जल से दूषित और जहरीली हो रही हैं, वो गंगा माँ इस बार क्या तय कर रही हैं इस सूबे के लिए। गंगा का सच देखने के बाद आपको ये यकीन हो गया होगा कि नेता न तो जनता का दर्द समझते हैं और न ही इस नदी का। गंगा किनारे वाले कानपुर को बचाना है तो इस नदी के लिए बहुत जल्द बहुत कुछ करने की जरूरत है, मगर नेताओं के पास यहां आने की फुर्सत कहां। जरा देखिए और सुनिए गंगा के लिए कानपुर के वोटर्स का दर्द। हर बार ये आरोप लगता है कि प्रशासन में इच्छा शक्ति नहीं है और एक मिली भगत होती है। हर बार बात ये आती है कि जो अधिकारी, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको एक्शन लेना है ऐसी फैक्ट्रियों पे, ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट पे, ऐसे चमड़े के कारखानों पे, उनसे मिली भगत होती है और वो पैसा लेके। बिल्कुल बिल्कुल मिली भगत है इसमें। अभी इससे पहले हम लोगों ने माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक टीम, आसवन समिति की टीम आई थी, उसने सर्वे किया था और केडीए ने कुछ जो गंगा के तट के ऊपर कुछ मकान बन रहे थे उनको सील किया था, लेकिन कुछ दिन सील किया, उसके बाद फिर वो स्थिति हो गई, फिर वो चल रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद। करीब 45 लाख की बड़ी आबादी वाले कानपुर को राजनीतिक लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। 10 विधानसभा वाले इस जिले में पीएम से लेकर सीएम तक की रैलियां अक्सर होती हैं। कानपुर की बदहाली के बारे में राजनेता भाषण भी देते हैं और वायदे भी करते हैं, मगर बदलाव कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि नेताओं को ना तो गंगा के दर्द का एहसास है और न ही गंगा किनारे वाले कानपुर के वोटर्स के लिए। कानपुर के वोटर्स अपने नेताओं से किस कदर नाराज हैं, जरा गौर से सुनिए। अच्छा, कानपुर के आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुरवा कॉलोनी में हम पहुंचे हैं। अब जरा यहाँ की कहानी समझ लीजिए। कॉलोनी में अंदर घुसते ही पता चला कि 2004-2005 में जो मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जो यहाँ से सांसद रहे, श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने यहाँ सबमर्सिबल पंप्स लगवाए थे और वो लगवाए थे 2004-2005 में। ये देखिए लिखा हुआ है 2004-2005 में लगवाए थे। अब जरा देखिए उसकी हालत क्या है। सबमर्सिबल पंप्स उस वक्त लगे थे, अब इसमें बकरियां बंधी हुई हैं। चुनाव जीतने के बाद आज तक इन बस्तियों को भूल गए। जब मैंने उनसे कहा कि भाई साहब समस्या है यहाँ की, ये समस्याएं हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरे नित्य में नहीं आती है। नालियाँ बहुत भरी रहती हैं, यहाँ से पानी भी नहीं निकलता है, इस वजह से यहाँ पर इतनी गंदगी फैली रहती है, नाली की वजह से इतने कीटाणु फैलते हैं, मक्खी लगती है, मच्छर लगते हैं, इसी वजह से नाली का सावधान करें, यहाँ पर नाली साफ कराइए आप लोग। कह रहे थे कि सर यहाँ पर तो कोई विधायक आज तक सर आए नहीं, और भैया हमारे जो विजय भैया बहुत से यहाँ पे काम करते हैं, बेचारे जो है पूरा समाज का हमारे जो है यही उदाहरण करते हैं। कानपुर में महिलाओं के लिए सबसे मशहूर मार्केट है शिवालय। यहाँ बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करने आते हैं। छोटी छोटी सड़कों और गलियों से भरी इस मार्केट में सैकड़ों दुकानें हैं। ये जगह वोट बैंक के लिहाज से भी काफी अहम है, मगर जनता का कहना है कि नेताजी वोट लेने के बाद दोबारा 5 साल से पहले नहीं आते यहाँ। कानपुर की एक बड़ी मार्केट है शिवाला मार्केट, और होलसेल और रिटेल दोनों के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे। 5 वर्षों के बाद उनका शकल ही नहीं दिखाई पड़ी है। आज उनकी अगर टिकट हो गई हो तो शायद शकल दिख जाए तो दिख जाए, नहीं 5 वर्षों तक उनकी शकल ही नहीं दिखी। कई बार हम लोग अपने कई लोगों के साथ, क्षेत्र के मार्केट के लोगों के साथ गए तो कभी मिलते नहीं है या कभी सुनवाई नहीं होती है, कभी कोई बहाना, यही चलता रहता है। कानपुर की ये तस्वीर शर्मिंदा करने वाली है।
लेदर इंडस्ट्री के दम पर कानपुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और चमड़े के उद्योग से जुड़े लोगों ने काफी तरक्की भी कर ली। मगर इस अंधाधुंध रेस में कानपुर का बुनियादी विकास दांव पर लग गया। सड़क से लेकर बिजली तक और हवा में बढ़ते प्रदूषण से लेकर गंगा में बहती बेहिसाब गंदगी तक, यही तस्वीरें अब कानपुर की अनचाही पहचान बन गई हैं। कानपुर का जो इंडस्ट्रियल इलाका है जाजमऊ, उसके ठीक बीचों बीच हम हैं और आपको जरा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के 10 से भी ज्यादा बड़े नाले। और ये आप जो देख रहे हैं ना इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ये चमड़े के कारखाने हैं जहां चमड़ा तैयार होता है और वहां से निकलने वाला ये अनट्रीटेड वेस्ट, ये जहरीला पानी, ये रसायन युक्त पानी सीधा गंगा नदी में मिलता है। अब इस तरह के नाले मैंने आपको बताया, एक नाला ये है, इस तरह के 10 से भी ज़्यादा नाले हैं जो सीधा गंगा नदी में बिल्कुल खुले में प्रवाहित होते हैं। उसको देखने के बाद भी प्रशासन और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो आंखें मूंदे हुए है। ज़रा चलिए वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं आपको। कानपुर का अपना मुकम्मल इतिहास रहा है। यहाँ से बहने वाली गंगा से लेकर यहाँ के उद्योग धंधे और सियासी हस्तियों ने इसे एक मुकाम तक पहुँचाया है। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि राजनीतिक तौर पर कानपुर की अनदेखी हुई है। हमारी कोशिश है कि गंगा किनारे वाले कानपुर के लोगों की आवाज़ और यहाँ की बदहाली की तस्वीरें नेताओं तक पहुँचे, वो देखें और कानपुर की सूरत और सीरत को संवारने के लिए जरूर कुछ करें। साल 2016 का एक आंकड़ा है। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया कि हरिद्वार से लेकर कानपुर तक के बीच में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स गंगा के तट पर बसी हैं, वो हर रोज तकरीबन 220 मिलियन लीटर पानी, वो पानी जो केमिकल युक्त पानी है, जो जहरीला पानी है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वैसा 220 मिलियन लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट इस गंगा में हर रोज प्रवाहित किया जाता है और ये आंकड़ा हर बीतते दिन के साथ बढ़ रहा है। तो कानपुर के जाजमऊ से इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो जनप्रतिनिधि जो गंगा को अपनी माँ बताते हैं, जो गंगा की सफाई को मुद्दा बनाकर इन इलाकों में घूमते हैं और वोट मांगते हैं और हर बार चुन के जाते हैं, इस बार ज़रा एक बार ज़रूर सोचिएगा कि जिस गंगा को आप माँ कहते हैं, कम से कम अपनी माँ के प्रति उस फ़र्ज को निभाने की कोशिश तो कीजिए। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।